डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की बात है। सेल्फ डिफेंस कब अलाउड है, सेल्फ डिफेंस कब हम लोग एप्लीकेबल है, हमेशा सेल्फ डिफेंस होगा क्या अलाउड हमारे लिए? ऐसे तो हर कोई यही करे कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मारा था। तो सेल्फ डिफेंस का राइट हमारे पास है। हमें खुद को ना सिर्फ खुद की प्रॉपर्टी को भी बचाया जा सकता है। खुद या खुद के साथ कोई और भी है तो उसको भी सेल्फ डिफेंस के अंडर हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड है कि आप बोलोगे कि वो चोरी करने आया था उसको मैंने जान से मार दिया, तो वैसा नहीं होगा। मतलब आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस अलाउड है एज पर BNS। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ अ लीगल राइट, ये हमारा लीगल राइट है, गिवन टू एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी, द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। आपके साथ कोई और है, उसकी भी जान बचाने के लिए अगर आपने किसी को मारा, हर्ट किया, तो आप बच सकते हो। ये आपके लिए एक्सेप्शन है। डिफेंस अवेलेबल है आपके खुद के पर्सनल डिफेंस के लिए। प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन, तो आपकी अगर प्रॉपर्टी पे भी कोई एग्रेशन है, कोई ज़बरदस्ती आपके घर में घुस रहा है, ट्रेस पासिंग कर रहा है, आपकी कार चोरी कर रहा है, किसी भी तरह आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, या आपके साथ कोई और है उसको बचाने के लिए, आप सेल्फ डिफेंस का राइट आपके पास है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। The law recognizes that in certain emergencies a person may not have sufficient time to seek help from public authorities। लेकिन ये कब होगा सेल्फ डिफेंस अलाउड? जब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पुलिस की वेट कर सको, पब्लिक अथॉरिटीज़ की वेट कर सको, कोई और आए उनकी हेल्प ले सको, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तब आप सेल्फ डिफेंस में, अपने प्रोटेक्शन में आप जो है वो ऐसा कुछ कर सकते हो जो यूजुअली अलाउड नहीं है एज पर लॉ। ये एक्सेप्शंस होगा आपके लिए। द लॉ रिकॉग्नाइजेज दैट इन सर्टन इमरजेंसीज, कोई ऐसी इमरजेंसी होगी जब आप रुकोगे नहीं पब्लिक अथॉरिटी के लिए, वहाँ पे आप एक्शन लोगे खुद को बचाने के लिए। देयरफॉर BNS परमिट रीजनेबल फोर्स टू बी यूज्ड इन अ सेल्फ डिफेंस। तो रीजनेबल फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, वो परमिट करता है, परमिशन देता है, बट किसका? रीजनेबल फोर्स का, कि लिमिटेड फोर्स आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं इतना फोर्स लगाओगे कि उसको मर ही जाए। हाँ, सम केसेस अगर वो मर ही गया, बट रीजनेबल फोर्स होना चाहिए टू बी यूज्ड इन सेल्फ डिफेंस। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये 34 से 44 सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। अब 34 ये कहता है कि आपने खुद के प्राइवेट डिफेंस में किसी ऑफेंस को रोकते हुए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी ऑफेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई एक्ट की है तो वो सेक्शन 34 में आएगी, जब आपने खुद को, स्वयं को बचाने के लिए किया है। सेक्शन 34 प्रोवाइड्स दैट एनी एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा काम किया है, खुद को डिफेंस प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस में, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दस व्हेन अ पर्सन एक्ट लॉफुली इन सेल्फ डिफेंस, क्रिमिनल लाइबिलिटी डज नॉट अराइज, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, इसके लिए आपको कोई सज़ा नहीं होगी। आपको बस प्रूव करना है कि आपने उसको जो भी मारा या कुछ भी जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, अब 35 में दोनों है, बॉडी एंड प्रॉपर्टी। 34 में सिर्फ अपने आप को आपने प्रोटेक्ट किया है, उसके लिए अगर आपने कुछ किया भी है जो यूजुअली ऑफेंस होगा, बट इसमें उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और हर किसी को, इंसान को राइट है, पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड। किसको डिफेंड करेगा? हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, किसी और की भी। आपके साथ कोई और है, आपके बच्चे हैं, बहन है, वाइफ है, भाई है, पापा है, मम्मी है, कोई भी है, जो भी आपके साथ है, पड़ोसी है, कुछ भी है, तो उनका भी आप जो है उनको डिफेंड कर सकते हो। अननोन इंसान भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका रिलेटिव हो। आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई और है, किसी और को बचाने के लिए आपने सेल्फ डिफेंस में, जो गुंडे आए थे उनको मारा आपने, तो सेल्फ डिफेंस में अंडर सेक्शन 35 आपको कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी रिलेटेड
एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड, दोनों अगर चीज़ें होंगी तो सेक्शन 35 एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर खुद के पर्सनल सेल्फ डिफेंस में ही सिर्फ है तो सेक्शन 34। तो हिज ओन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, अगेंस्ट ऑफेंसेस सच एज थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। इन चारों में से कुछ से रिलेटेड आपने अगर खुद के सेल्फ डिफेंस में या आपके साथ जो है उनके डिफेंस में आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो यूजुअली ऑफेंस हो, बट अगर सेल्फ डिफेंस में किया गया है अंडर सेक्शन 35 खुद की या खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो आप जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 35। एक्सेप्शंस मिलेगा। डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड है, जो फिजिकली जो मेंटली साउंड नहीं है, मेंटली अनस्टेबल है, ऐसे किसी इंसान, अभी ऐसा जो कोई इंसान होगा वो ऑलरेडी उनके ऊपर जो है कोई अनसाउंड माइंड है, तो या कोई बच्चा है, उन पे तो ऑलरेडी क्रिमिनल चीज़ें नहीं लगती है, क्योंकि सरकार ये बोलती है, मतलब अथॉरिटी, गवर्नमेंट या जजमेंट या भारतीय न्याय संहिता, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अनसाउंड माइंड मतलब ऐसा इंसान जो खुद सोच नहीं सकता है कि ये क्राइम है, ये क्राइम करूँ या नहीं करूँ। तो अगर वो अनसाउंड माइंड का है, वो मेंटली इनसेन है या वो मेंटली अनफिट है, तो ऐसा जो इंसान होगा उसके पास मेंस रिया, जो गिल्टी माइंड है, वो नहीं है। क्योंकि क्राइम की अगर हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं तो सबसे पहली स्टेज है इंटेंशन, तो इनके पास इंटेंशन ही नहीं है, अनइंटेंशनली कर रहे हैं। अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है, उसने मोबाइल चोरी कर लिया, तो उसका इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, या कोई अनसाउंड माइंड है, उसने जाके डंडे से किसी को मारा, तो उसका इंटेंशन नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो ऐसा सोच सके। तो ऐसे लोगों को, कोई छोटा बच्चा है या अनसाउंड माइंड है, तो उनके ऊपर तो वैसे भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट इवन अगेंस्ट द एक्ट कमिटेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो लेकिन अगर अनसाउंड माइंड आपको आपके मार रहा है, तो आप मार तो नहीं खाओगे ना, आप सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाओगे, क्योंकि उसको तो सज़ा मिलने नहीं वाली है, क्योंकि वो बेचारा अपने दिमाग के उसमें है ही नहीं, तो वो ऐसे ही आपको मार रहा है। तो आप उसको, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर आपने उसको मारा, तो आप जो है वो डिफेंस मिलेगा आपको सेक्शन 36 में, कि अनसाउंड माइंड जो बंदा है उससे बचने के लिए आपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अगर ऑफेंस किया भी है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी होगा। अब 3 होते हैं लोग जिनके लिए जो है वो, जिनको एक तरह का एक्सेप्शन मिलता है। एक तो अनसाउंड माइंड, हमें पता है कि वो अगर कोई क्राइम कर भी रहे हैं तो उनका गिल्टी माइंड जो है वो प्रूव नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही होती है क्राइम के लिए कि गिल्टी माइंड होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। तो वो मेंस रिया जो है, और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक्टिस रिया। तो मेंस रिया और एक्टिस रिया तो उनमें होता, एक्टिस रिया होता है बट मेंस रिया नहीं होता है, उनका इंटेंशन गिल्टी नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है, इसलिए वो बच जाते हैं, बच्चे भी बच जाते हैं और अनसाउंड माइंड के लोग भी बच जाते हैं। तीसरे, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो होंगे, जो लोग लिकर अगर दारू पी के बैठे हैं, तो वो लोग अगर कुछ क्राइम कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है, तो हर कोई यही बोलेगा कि चलो मैं दारू पी के किसी को भी मारूंगा। तो इंटॉक्सिकेटेड अगर आपने वॉलंटरीली किया है, अपने मर्जी से इंटॉक्सिकेट हुए हो, अपने मर्जी से ड्रग्स लिया है, अपने मर्जी से शराब पिया है और आप क्राइम कर रहे हो, तो आप रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर आप इंटॉक्सिकेटेड किसी के फोर्स से, चीटिंग से, किसी ने ज़बरदस्ती पिला दिया या आपको पता ही नहीं था, चीटिंग से, फ्रॉड से किसी ने आपको इंटॉक्सिकेट ड्रग्स या लिकर का इंटॉक्सिकेट कर लिया और फिर आपने क्राइम किया, तब ये माना जाएगा, आपको एक्सेप्शन मिलेगा कि हाँ इसको पता ही नहीं था क्या है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द टॉक्सिकेशन, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग। तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन होता है। बट ये इंटॉक्सिकेटेड का जो केस है, अनसाउंड माइंड को तो चलो एक्सेप्शन होता है और बच्चों को भी एक्सेप्शन होता है, प्लस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने अगर वॉलंटरीली नहीं पिया है, वो भी जो भी कोई
चीज़ है, वो लिक्कर हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, कुछ भी। अगर अपने मर्जी से नहीं पिया है तो ही एक्सेप्शन है, बट ये एक्सेप्शंस के लिए भी रीज़नेबल चीज़ें प्रूव करनी होती है, इतना भी आसान नहीं है। इवन अगर कोई बच्चा भी है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने मोबाइल चोरी किया तो वो बच सकता है, लेकिन उस बच्चे ने मोबाइल चोरी करने के बाद उसको बेच दिया, तो इसका मतलब क्या कि वो इस चीज़ को समझ सकता है कि मैं चोरी करूं और बेचूं, तो वहाँ पे वो बच्चा छूट नहीं सकता है, वहाँ पे उस बच्चे को उस ऑफेंस के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस की। तो प्राइवेट डिफेंस, अगर आपके ऊपर कोई बच्चा, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्ट करोगे वो यूजुअली ऑफेंस होगा, बट सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। द एम्फेसिस इज ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर रादर देन क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मेन एम्फेसिस किस पे दे रहा है कोर्ट, कि आप अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट करो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में मत सोचो, अब खुद को प्रोटेक्ट करना या आपके साथ जो है उसको प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। कोई बंदा शराब पी के आया है, भले उसने खुद नहीं पिया है, किसी और ने पिला, इसका मतलब वो आके हमारा मर्डर नहीं करेगा। हम अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ कर रहे हैं तो वी विल बी नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हर कोई कुछ भी किसी को भी मार के बोलेगा वो मुझे मारने आया था इसीलिए मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेक्शन 37 इस रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है। द राइट इज़ नॉट अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड राइट नहीं है कि कोई भी किसी को भी मार के बोलेगा मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा था, ये एक्सरसाइज नहीं होगा अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो पुलिस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको कोई जाके मारेगा नहीं कि मैं सेल्फ डिफेंस में मारा, क्योंकि वो अपने जॉब कर रहे होते हैं इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ देयर ऑफिस। तो अपने जो वर्दी में है वो अपने काम कर रहे हैं, अगर उनका अगर कोई काम है, अगर कुछ वो अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं, तब अगर कुछ एक्ट कर रहे हैं, तब आप उनको वापस नहीं मार सकते हो कि पुलिस वाले ने मुझे मारा तो मैं उनको सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ, तो वो आपके पास एक्सेप्शन नहीं है। ये चीज़ के लिए आप लाइबल होगे, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को हाथ उठाना ही पहले तो एक क्राइम है। फिर उसके बाद नो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। हाँ, लेकिन ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, इतना कोई मार रहा है कि वो मर जाए, तो वहाँ पे जो है वो केस को समझा जा सकता है कि डिपेंड कर रहा है कि कौन सा क्राइम है, उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। व्हेन देयर इज़ सफिशेंट टाइम टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, और आपके पास टाइम है, पुलिस आ रही है, फिर भी आप अपने आप के सेल्फ डिफेंस में काम करोगे, वो नहीं चलेगा। आपके पास टाइम नहीं है, आप डेंजर में हो, अर्जेंसी में हो, तब आप सेल्फ डिफेंस के लिए काम करो। आप अगर ऐसी कोई सुनसान जगह ऐसा कुछ है जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब आप सेल्फ डिफेंस को यूज़ करो। हाँ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि पुलिस आ सकती है, लोग आ सकते हैं आपको बचाने, कोई अथॉरिटी आ रही है, आपके पास टाइम है बचने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो सफिशेंट टाइम मिल रहा है, तो आपको पर्सनल डिफेंस जो सेल्फ डिफेंस का है वो नहीं मिलेगा। ये जो मतलब कोई भी डिफेंस है वो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। टू इन्फ्लिक्ट मोर हार्म देन इज़ नेसेसरी, डिफेंस के लिए जितना हार्म ज़रूरी है उतना ही, मार नहीं डालना है किसी को, आपको अपने आप को बचाना है, उसको मारना नहीं है। खुद के डिफेंस के लिए उतना ही हार्म करो जितना आप आपके डिफेंस के लिए आप वहाँ से भाग जाओ, उतना ही, उसको मार नहीं देना है, बदले नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ उतना ही हार्म करना, पहुँचाना है उस बंदे को कि आप उस डिफेंस से बच जाओ जितना वो डिफेंस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है व्हेन द राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, अगर डेथ है किसी का, मतलब द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ एसिलेंट व्हेन देयर इज़ अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ। तो अगर डेथ है, ग्रीवियस हर्ट है, रेप है, अननेचुरल लस्ट है, किडनैपिंग है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, कोई सीवियर क्राइम है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में कभी किसी का डेथ हो जाता है तो वो रीज़नेबल एप्रीहेंशन चीज़ें देखी जाएगी, कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना है, कि कौन सा केस किस पे डिपेंड करता है। बेसिकली अगर
सेल्फ डिफेंस का राइट है तो वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही आता है, क्योंकि जजेस या कोर्ट वो समझते हैं सिचुएशन को। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता है। व्हेन द राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ, तो इन सर्कमस्टेंसेस जो 38 सेक्शन में नहीं आते हैं, डिफेंडर मे कॉज एनी हार्म शॉर्ट ऑफ डेथ दैट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन। तो अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए कभी ज़रूरी भी है कि अगर उसको किसी को मारना पड़ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन है बहुत सीवियर, तो तब हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इस राइट को एक्सटेंड किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, तो वो सेक्शन 39 में डिटेल में BNS में दिया गया है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, तो द राइट बिगिंस एज सून एज देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। पहले तो रीजनेबल आप प्रूव करो कि आपको इतना डेंजर था, आपको खुद को या आपके साथ जो कोई है उसको, तब आप बात कर सकते हो कि एक्चुअल जो कमीशन ऑफ ऑफेंस इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब आपको अगर ऑफेंस आपके साथ ऑफेंस नहीं भी हुआ है, आप वेट नहीं करोगे चोरी करके जाए फिर मैं सेल्फ डिफेंस में उसको मारूं, या वो कोई और गलत काम करके जाए फिर मैं उसको मारूं। तो एक्चुअल ऑफेंस उसने किया हो या नहीं किया हो, बट वो एक्चुअल ऑफेंस करने वाला है, कोई सीवियर क्राइम करने वाला है आपके साथ, तो उसके पहले ही सेल्फ डिफेंस करोगे ना आप, क्राइम होने के बाद तो नहीं करोगे। तो उस क्राइम से बचने के लिए आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, तो वो ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, कोर्ट आपको नहीं बोलेगी कि वो ऑफेंस तो कमीशन हुआ नहीं था, मतलब वो ऑफेंस पूरा नहीं हुआ था तो आपने सेल्फ डिफेंस किया, ऐसा कभी कोर्ट नहीं बोलेगी। उस ऑफेंस से बचने के लिए ही तो आपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ, तो सेक्शन 41 बात करता है, अगर रॉबरी का केस है, हाउस ब्रेकिंग है, रात को और सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अगर आपके घर में कोई हाउस ब्रेक करके आ जाते हैं गुंडे लोग, या फिर फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस हैं आपके घर में जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे एक्सप्लोजिव बॉम्ब या फायर ऐसा कुछ है, तो ऐसे केसेस में अगर सेल्फ डिफेंस में वो इंसान मर जाता है तो सेक्शन 41 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे थेफ्ट भी होता है, मिसचीफ भी आता है, हाउस ट्रेसपास भी आता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है, मतलब आपको पता है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा, या तो मुझे डेथ हो जाएगी किसी की, मेरी या मेरे घर वालों की, या ग्रीवियस हर्ट होगा, बुरी तरह से हर्ट होगा, मतलब आप अनुमान लगा रहे हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन है आपके पास सफिशेंट कॉज है ये कोर्ट को बताने के लिए कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो इतना सीवियर क्राइम करने वाला था, तो आपने आपके बचाव में ही ये काम किया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू अदर हार्म, अगर अपनी किसी को और फॉर एग्जांपल 3-4 घर हैं और आग बहुत फैल रही है, तो आपने अगर ऐसा एक बीच की एक झोपड़ी तोड़ दी ताकि वो जो आग है वो फैले नहीं, तो यहाँ पे आपने अच्छे के लिए किया है, मतलब यहाँ पे इट विल बी देखा जाएगा कि आप किसी और को हार्म ना हो या ज़्यादा हार्म ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तरफ खाई होती है, एक तरफ कुआं होता है, तो आप देखोगे कि कहाँ लॉस कम है, तब आप ऐसा डिसीजन लोगे। तो आपको प्रूव करना होगा कोर्ट को कि सारे घर जल जाते, इससे अच्छा मैंने एक झोपड़ी जो है वो बीच की तोड़ दी ताकि वो आग फैले नहीं। तो यहाँ पे आपको सम केसेस आपको प्रूव करना होता है कि आप जो है दूसरे को हार्म, मतलब कम हार्म पहुँचे, यूजुअली किसी को भी हार्म जो है वो कम पहुँचे, इसलिए मैंने ये एक्ट जो है वो किया है। फिर कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सब वही है, मैं नोट्स भेज दूंगी कि क्या है इसका, कि थेफ्ट है, रॉबरी है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, एज लॉन्ग एज ऑफेंसेस कंटिन्यूस। तो यहाँ कहीं पर भी अगर आपको एप्रीहेंशन है कि आपके प्रॉपर्टी के साथ डेंजर है, आपके साथ डेंजर है, आपके पास ये चीज़ साबित करने के लिए है कि अगर आपने ये जो ऑफेंस है वो नहीं किया होता सेल्फ डिफेंस में, तो आपको डेंजर होता। कौन सा डेंजर होता? थेफ्ट का, अगर वो रुकता इतना, पब्लिक असिस्टेंस के लिए रुकता या फिर पुलिस के लिए रुकता तो उसका थेफ्ट हो जाता, या फिर अगर वो रॉबरी के लिए उसको नहीं मारता तो वो जो रॉबर आए थे वो उसको डेथ मार भी सकते थे, या उसको ग्रीवियस हर्ट, उसको ज़ख्मी कर सकते थे, या क्रिमिनल ट्रेसपास है तो रात को कोई और किसी के घर में आके ट्रेसपास कर रहा है, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए
जो न्याय है वो हमको सेल्फ डिफेंस की परमिशन देता है। डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट अफेक्टिंग इनोसेंट पर्सन, तो इनोसेंट पर्सन जो होंगे उनको अगर डेडली असॉल्ट दिया है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो वहाँ पर भी सेल्फ डिफेंस का जो है वो प्राइवेट डिफेंस अच्छे फेथ में अगर आपने किया है, अपने आप को बचाने तक का हार्म पहुँचाया, ऐसे नहीं उसका मर्डर ही कर दिया, तो अपने आप को बचाने के लिए जितना डिफेंस करने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उस ऑफेंस से बचने की ज़रूरत है, उतना ही सेल्फ डिफेंस आप कर सकते